हेलो बेटा, चलो ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा आपके पास साइन 8a, अपनी अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और लिखेंगे साथ साथ माइनस कॉस 8a। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। अब देखो इसको बेटा कैसे करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे साइन 8a है और ये कॉस 8a है ना। 8 वाला तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं अभी तक याद किया, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान से, साइन 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 टू जा 8 होता है बेटा, तो इसको लिख दो साइन 4a स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमने स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। माइनस क्यूब वाले तो मैं चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि 8 एक इवन नंबर है, तो इसमें आप चेंज करो कॉस 4a स्क्वायर। ये समझ आ गया ना बात, कि 4 टू जा 8, यहाँ पे भी 4 टू जा 8। तो ये क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखो, मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी ताकि आपको ध्यान रहे। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे कितना है, साइन 4a, और b कितना है बेटा, कॉस 4, है ना। साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे किया था। साइन स्क्वायर और कॉस 4 का स्क्वायर, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए कितना है, साइन 4 है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी। इतनी बात समझ आई। ये ए था, ये बी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रही हूँ, उधर देखते जाओ, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइन 4a प्लस कॉस 4। ठीक है, फिर से देख लो बेटा, थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ना। पहले उसको आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया, 8 को 4 टू जा 8 करके, फिर ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये पूरा ए है, साइन 4a पूरा ए है, देखो ये पूरा बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर इसको क्या लिख सकते हो, 4 वाला भी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसको स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। चलो इसको ऐसे लिख दो, माइनस इसको भी ऐसे लिख दो। सिर्फ मैंने बेटा इसको उठा के ऐसे लिखा है। देखो मैंने क्या किया, 4 को मैंने 2 में चेंज कर दिया, इस 4 को भी मैंने 2 में चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो कॉपी करके, साइन 4a, या इसको भी स्क्वायर में करना तो कर लो, इसको भी कर लो। चलो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो मैंने क्या किया है, पहले मैंने 4 टू जा 8 को खोला, ठीक है, क्योंकि 8 4 टू जा लिख सकते हैं, फिर इसको मैंने ए और बी माना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनी। फिर मैंने इसको 4 को 2 टू जा 4 लिख सकते हैं, इसको भी 2 टू जा 4 लिख सकते हैं, इसको भी 2 टू जा 4 लिख सकते हैं, इसको भी 2 टू जा 4 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, कैसे लिखूं ताकि आपको ध्यान रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, फिर क्या होता है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ लगा दो सिर्फ इतने एरिया में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे पहले लगाई थी, तो कितनी आ जाएगी बेटा जी। अब ए यहाँ पे कितना है, ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए है, और b कितना है बेटा जी, कॉस स्क्वायर ए है। तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगाऊंगी तो ये कितना आएगा, a माइनस बी, है ना। बस यहाँ देखते जाओ कि a और b क्या है, तो a माइनस बी और साथ में a प्लस बी। ध्यान से करना है बेटा क्वेश्चन को। ठीक है, बस मैंने सिर्फ इस चीज को ऐसे खोल दिया है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखो, इसको भी मैं अब खोल दूं साथ में, अगर आपको समझ आ जाए तो। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं समझाने जा रही हूँ। देखो बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है। अब मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आई नो, बट कर लो एक बार अच्छे से। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो इसको, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका काम खत्म हो गया, ये पहली ब्रैकेट का। दूसरी ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको लगाओ एरो, और कॉपी में भी बेटा ऐसे ही लिखना, ये सारे साथ साथ में लिख लो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना फिर भूल जाओगे कि कैसे कौन सा स्टेप किया था। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से मैं लगा रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है, साइन स्क्वायर ए,
बी कितना है कॉस स्क्वायर ए, लिख दिया ना मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिखना है मुझे। ठीक है जी, आगे क्या है माइनस टू ए बी, टू तो टू ये ए है बी ये है, लिख दो फिर माइनस टू इंटू ए कितना है साइन स्क्वायर ए, बी कितना है बेटा जी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दिख रहा है ये सारा अच्छे से। ठीक है, रिवाइज कराऊं या हो गया, रिपीट करके देख लो है ना उसको वीडियो को। ठीक है, चलो मैं वापस बता ही देती हूँ। पहले 4 टू ज़ा 8 किया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ये इसको लिखा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको फिर 2 टू ज़ा 4 2 टू ज़ा 4 सबको लिख दिया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। ठीक, चलो अब आ जाओ आगे, बस एक दो स्टेप और बचे हैं फिर हो जाएगा आंसर। अब देखो बेटा, जहां पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या समझाया था 1, सारी आइडेंटिटीज याद रखो। tan क्या होता है साइन बाय कॉस, कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, याद है ना सारी बातें मेरी जितनी मैंने लेक्चर्स में सिखाई हैं। कॉसेक क्या होता है 1 बाय साइन, सेक क्या होता है 1 बाय कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला ही बन रहा है ना, तो इसको 1 पुट कर दो। ठीक है, हाँ इसको ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको मैंने देखो पहली ब्रैकेट को कॉपी करके लिख दिया, इसकी जगह मैं 1 लिख रही हूँ। रीजन समझ में आ गया ना, ये पूरी क्वांटिटी 1 है। ठीक है, ऐसे बेटा ये भी पूरी 1 हो गई क्वांटिटी, 1 का स्क्वायर लिख दो, ये पूरा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, माइनस में जो बचा वो लिख दो वापस, -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब देखो जो आपको बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना मैंने, आपने देखा था बाहर उसमें, तो उसमें ऑप्शन में या तो ये आंसर भी आ सकता है, ठीक है, या फिर उसने जो आंसर पूछा है हमें वो उसने कन्वर्ट करके पूछा है, मतलब कॉस स्क्वायर ए को लिख दो, सारा आंसर उसने साइन में इसमें मांगा है फर्स्ट ब्रैकेट में, और बाकी तो सेम ही है। अभी बताते हो क्या किया, देखो ये जो कॉस स्क्वायर ए था ना, इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो सेम आइडेंटिटी हर जगह लग रही है, बस ये फॉर्मूले तीनों ध्यान, 2 ही फॉर्मूले लगे, दोनों ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट को बेटा ऐसे चलते रहना दो, क्योंकि वो दूसरी ब्रैकेट तो आपकी जो एमसीक्यू में चाहिए वो आपको मिल गई है ना। ठीक है, ये है तो बेटा बड़ा क्वेश्चन, आएगा तो 3 नंबर में सीधा आएगा, देख लो। ठीक है, चलो ये आ गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर ए -1, और दूसरा आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। इसको बेटा एक बार दोबारा से देख लो अच्छे से, ताकि तुम्हें मेरी बातें अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या बताया मैंने। ठीक है, चलो बाकी ये आंसर आ गया, साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए लिख दिया -1, और ये आंसर आ गया सारा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।